हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का एक पहला क्वेश्चन। मैथ नाइन्थ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या हो? आवर्धन शीशे की सहायता से, संख्या रेखा पर आवर्धन शीशे की सहायता से संख्याओं के संख्याओं के निरूपण को देखने का जो प्रक्रम हो उसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। तो इसे कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन खींचेंगे। संख्या कैसी है? प्लस की है, तो माइनस की हमें ज़रूरत नहीं, तो जीरो से सिर्फ प्लस प्लस के अंक बनाओगे। आप कितनी भी सेंटीमीटर की एक रेखा खींच सको, लेकिन अगर आप 10 सेंटीमीटर खींचो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस पर एक सेंटीमीटर में निशान लग जाएंगे फिर आपके। ये 10 सेंटीमीटर की खींच लो आप यहाँ से। अब इस पर एक सेंटीमीटर के निशान लगा लो, 10 भाग कर लो इसके आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। तो इस पर आप जीरो से काउंटिंग शुरू कर दो। ये आपकी यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ऊपर लिख लो चाहे नीचे। 0 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। तो अब ये देखो 3.765 को देखिए। अभी जो संख्या है 3 तो इसमें पूरा है, यानी कि ये संख्या हमें पता है कि 3 से तो बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, क्योंकि 3 पूरा है उसके बाद है 0.765, यानी कि 4 से छोटी है। तो ये जो संख्या होगी ये आपके 3 और 4 के बीच में पड़ेगी यहाँ से। अब जो आवर्धन शीशा हो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास हो, उसकी सहायता से जब हम इसे देखें, इसके भाग इसको देखें सिर्फ, जैसे मोबाइल में फ़ोटो को जूम करना है इस प्रकार से, तो अब हम सिर्फ इस भाग को लेंगे इसके, ये भाग। आप इस पर इस प्रकार से कर सको, एक लेंस बना दो आप इस प्रकार से, ये आपका लेंस होगा। इस 3 और 4 को देखें। दोबारा फिर से आप लाइन खींच लो उसी प्रकार से। निशान लगाओ। अब हम काउंटिंग कहाँ से चलेगी? 3 से चलेगी हमारी, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। 3 उसके बाद आ गया, या 3.0 लिख सकें हम। 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ क्या 4, तो 4.0 भी कर सकें। तो ये जो है आपको इस प्रकार से, इसको जूम किया हमने, इस पे ऐसे निशान लगा दो आप। इस प्रकार आप देखो 3.7, तो 3.7 देखना पड़ेगा अब हमें। 3.7 कहाँ है ये? तो ये जो संख्या है आपकी, ये जो संख्या 3.7 से जो बड़ी है लेकिन 3.8 से छोटी है। शुरू की संख्या देख लेगा, 3.7 ये आ गया, तो इन दोनों का अब सर्कल होगा, आवर्धन लेंस बनेगा। तो इसको कर दो आप इस प्रकार से, इस प्रकार से आप फिर लाइन खींच लो।
ये हो गया आपका। आप क्या लिखेंगे आप 3.70, उसके बाद 3.71, 3.72, फिर 3.73, 3.74, यह हो गया आपका 3.75, 3.76, 3.77, फिर आ गया आपका यहाँ पे 3.78, यह आ गया आपका 3.79, और यह आ गया आपका 3.8। जीरो भी लगा सको आप इसके आगे, या 3.8, यहाँ भी हम जीरो भी लगा सकें 3.80। उसके बाद देखो अब आपका आ गया 3.76, देखना हमें कहाँ पे है, 3.76 ही है, तो इन दोनों को ले लेंगे अब आप प्रकार से निशान लगा दो आप। और इस पे जो जो संख्या मैंने जूम करी देखिए उन पे इस प्रकार से। ये अब हम चलेंगे फिर से उसी प्रकार से। ये आपके निशान लगा दो, एक, ये दो, तीन, ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया। अब हमें क्या लेना 3.76, तो यहाँ से शुरू में लिखेंगे हम 3.760। अब उसके बाद दूसरा नंबर आप नीचे लिख सको, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गैप कम हो जाएगा। यहाँ से लिख लो दूसरे नंबर पे 3.761, फिर ऊपर लिख लो 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.7 आपका 6 और 6, 3.767, यह हो गया 3.768, 3.769, और ये हो गया आपका 3.7 और 7, जीरो भी लगा सको इसके बाद आप यहाँ से जीरो। तो अब हमें कौन सी संख्या देखनी, 3.765 देखना, कहाँ 3.765, 3.765, तो ये जो है आपकी इस पर प्रदर्शित होगी। इसको आप अलग से लिख सको, ये थोड़ा सा ऐसे कर सको इसमें आप, ये आपको प्रदर्शित करनी थी, इस पर दिखानी थी ऐसे। इसका फिर से आप निशान लगा दो इस प्रकार से। ये आ गया, ये आपकी संख्या इस पर प्रदर्शित होगी। ये देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। उत्तरोत्तर आवर्धन क्या हो, संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर संख्या को जो देखने का प्रक्रम हो आवर्धन शीशे की सहायता से, उसे क्या कहें, उत्तरोत्तर आवर्धन। इस पर आपने 3.765 को देखिए, ये दिखाना था 3.765, यह आपका सवाल हो गया। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब इसी प्रकार से